टोनी गोरैया को मेहंदी मांडना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सुरीख मेहंदी मांडा करती थी, इसीलिए उसकी सारी सहेलियां उसी के पास मेहंदी लगवाने आया करते। यूं एक दिन एक बड़ा सा त्योहार आने वाला था। टोनी की सहेलियां मही चिल, चीचू कौवा और छोटू तोता उसके पास गए। अरे टोनी सुन ना, उन दोनों से पहले तुम मेरे ही हाथों में मेहंदी मांडना। कहते हैं मेहंदी का रंग चढ़ा तो पति बहुत अच्छा मिलता है। नहीं टोनी सुनो, पहले मेरे हाथों पे मेहंदी मांडो, मुझे ही बहुत सुंदर पति मिलेगा। देखना टोनी, पहले उसे नहीं लगाना। वैसे ही मुझे शादी की जल्दी तो है नहीं, समय लगेगा तभी चलेगा। पर मेहंदी तो तुम्हें उन दोनों से पहले मेरे ही हाथ में मांडनी होगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरी माँ को मैं अस्पताल ले गई हूँ। कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए घर लौट कर आई हूँ। मैं अस्पताल के लिए निकल ही रही थी कि तुम तीनों यहाँ आए। टोनी की बात सुनकर वो तीनों दुखी हुए, उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा। टोनी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए निकली, कुछ पक्षियाँ उसकी मरी हुई माँ को वहाँ पर लेकर आते हैं। माँ, क्या हुआ माँ को? माँ, उठो ना माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ? ये फूट फूट कर टोनी रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सहेलियाँ भी रो पड़ी। उन सभी ने मिलकर टोनी की माँ की अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। टोनी अब अकेली हो गई थी। सभी ने उसे सांत्वना दी। टोनी वहीं पर रहते हुए छोटे मोटे काम किया करती और अपना गुजारा कर रही थी। यूँ कुछ दिनों के बाद पता चला कि मही की शादी तय हुई है। वो टोनी से मिलने आई। टोनी, मेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत धनवान हैं। शादी यही मेरे घर पर होगी। शादी बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। हमसे उन्होंने दहेज भी ज्यादा नहीं मांगा। कह रहे थे किसी को मेहंदी लगाने भेजेंगे। तो चाहे जो भी हो, मैं तो मेहंदी तुम्हीं से लगवाऊंगी। हाँ जरूर, मैं ही तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी। देखते देखते शादी के दिन पास आए। रात की शादी थी, इसीलिए मेहंदी आर्टिस्ट लूसी वहाँ पर आई। लूसी ने सभी के हाथों पे बहुत सुंदर मेहंदी मांडी, जिसे देखकर सारे पक्षियाँ कहने लगी, देखा वो तो बहुत सुंदर मेहंदी मांड रही है, उसके सामने तुम कैसे टिक पाओगी? हाँ सच कहा, वो तो बहुत सुंदर मेहंदी मांड रही है। नहीं, मैं उसके सामने तो टिक नहीं पाऊंगी, तुम उसी से मेहंदी मंडवा लेना। नहीं, चाहे कोई जितनी भी सुंदर मेहंदी मांड ले, पर मैं तो तुम्हारे ही हाथों से मेहंदी मंडवाऊंगी। मही की बातें सुन टोनी की आंखों में आंसू निकल आए। तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, दरअसल मेरी जगह तुम्हारे दिल में कितनी है ये मैंने जान लिया। ये कहकर रोते हुए उसके हाथ में मेहंदी मारने लगी। लूसी जी, ये मेरी सहेली टोनी है। देखो तो इसने मेरे हाथ में कितनी सुंदर मेहंदी मांडी है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। क्या आपने कहीं कोर्स किया है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया। फिर भी ये बहुत सुंदर है। अगर आपने कोर्स किया होता तो बहुत पैसे कमाती। उसमें कितना खर्च होगा? अगर शहर में तुम ब्यूटी पार्लर का कोर्स लो तो बहुत महंगा पड़ेगा। उसी में तुम्हें मेहंदी भी सिखा देंगे। ऐसे लूसी के कहने पर टोनी ने उसकी बात मान ली। लूसी जी, मेरी सहेली के हाथ पर मेहंदी मांडिए ना। हाँ जरूर, कहकर लूसी ने टोनी के हाथ पर मेहंदी मांडनी शुरू की। आप यहाँ आने के हमसे कितने पैसे लेंगी? हर कोई अलग अलग दाम की बात करता है। वैसे किसी एक के 2 हाथों में लगाने पर 15 से 2000 लेती हूँ। इसके अलावा सभी के हाथों का मिलाकर भी एक साथ बात कर लेते हैं। वैसे बहुत पैसे कमा सकते हैं। क्यों न तुम भी ये काम कर लो, तुम भी पैसे कमा सकती हो। हाँ नहीं, पर उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है ना। रहने देना दोस्त, मेरी जिंदगी इसी खेत के कामों और छोटे मोटे कामों तक ही सीमित है। ऐसे उदास होकर टोनी ने कहा। उसके बाद शादी धूमधाम से हो गई और टोनी वहाँ से वापस चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी एक और सहेली चीचू की भी शादी तय हुई। इस तरह एक एक कर उसकी सभी सहेलियों की शादी हो गई, पर टोनी की शादी नहीं हो पा रही थी। वजह ये थी कि उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं था। मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं, अभी मेरी सहेलियां भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ काम कर आगे बढ़ने की सोचो तो